वेलकम बैक टू आवर इकोनॉमिक्स चैनल। तो कल हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ओके, तो अब हम उसका इंट्रोडक्शन, वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही था इकोनॉमिक्स का। तो आज हम आगे आके उसकी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वास्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो कल हमने एज यू नो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। है क्या इकोनॉमिक्स? अनलिमिटेड वांट्स बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें अनलिमिटेड वांट्स को अपने कैसे फुलफिल करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे उसका मीनिंग और उसकी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो मीनिंग तो कल मैंने आपको बता ही दिया था और आज भी बता ही रही हूँ। उसके बाद हमारा आता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है ना, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे पहले हमारा आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्यों हम बोलेंगे? क्योंकि स्कैरसिटी का मेन मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग ही यही होता है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करते हो। ये ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बैलेंस नहीं बनाओगे, तो खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और आगे वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी। तो हमें बहुत ही दिमाग से सोचकर अपनी चॉइस को फुलफिल करना होता है। तो दैट इज़ अ स्कैरसिटी। और ये स्कैरसिटी जो है वो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये पैदा क्यों होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। और लिमिटेड रिसोर्सेज जो है ना, वो आप देखो कि किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, जैसे कि लैंड में भी हो सकते हैं, मनी में भी हो सकते हैं, घर की चीज़ों में भी हो सकते हैं, ग्रॉसरीज में भी हो सकते हैं। तो वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। स्कैरसिटी होता है वो इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में नेक्स्ट हमारा आता है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स जो है वो इसी को शो करता है कि हमारी जो डिज़ायर्स है, वांट्स है, वो अनलिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपने पहले एक फ्लैट लिया, 1 BHK फ्लैट लिया। उसके बाद आपकी फैमिली बढ़ी, आपकी ज़रूरत बढ़ी, आपको 2 BHK फ्लैट चाहिए। फिर उसके बाद आपकी वांट बढ़ी, डिज़ायर बढ़ी, एज अ स्टेटस सिंबल कह लो या लग्जरियस वे में कह लो कि आपको और बड़ा फ्लैट चाहिए, अच्छी लोकेलिटी में चाहिए। तो ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये हमारी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के उसमें आता है, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन वांट्स नेवर एंड। ह्यूमन वांट्स कभी भी एंड नहीं होती हैं। आज आपने एक फ़ोन लिया, कल आपको दूसरा अच्छा फ़ोन चाहिए, फिर मार्केट में कोई और ट्रेंड आएगा, उसके लिए कुछ अच्छा चाहिए। तो हमारी जो ये ह्यूमन वांट्स हैं, हमारी खुद की ज़रूरतें हैं, वो कभी भी एंड नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये भी हमारी एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इसके बाद आएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल लिमिटेड है। जैसे कि आप मान लो ये लैंड है, लेबर है, एंटरप्रेन्योरशिप है। फॉर एग्जांपल, हमने लैंड है हमारी, ठीक है, अब उस लैंड को हमें फार्मिंग के लिए यूज़ करना है, स्कूलिंग के लिए यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सोसाइटी को जो है वो सोचना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ठीक है, तो ये हमारी सारी बेसिक प्रॉब्लम के उसमें आता है कि ये बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ऑलवेज रहती ही रहती हैं। इससे पार करने के लिए हमें बस यही है, तभी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, उसको यूज़ करते हैं कि हमें क्या चॉइस करनी है, सही टाइम पर वो हो जाए। ओके, सेकेंड हमारा आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि सबसे पहले सेंट्रल सेंट्रल का मतलब है कि ये मेन ही है सोसाइटी के लिए। सबसे पहले कि आप व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले कि आपको प्रोड्यूस क्या करना है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे आपको ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा दालें प्रोड्यूस करनी है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट सर्वे आपको पूरा करना पड़ेगा उसके लिए कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस कैसे करना है, क्या टेक्निक आपको यूज़ करनी है, ये हमारा उसमें आता है हाउ टू प्रोड्यूस में। ठीक है, कि हमें टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा कई जगह पर लेबर टेक्निक यूज़ होती है और कई जगह पर मैकेनिकल टेक्निक यूज़ होती है। लेबर टेक्निक मोस्टली आपका हैंड वेविंग वगैरह कामों में होता है कि वहाँ पर आपको लेबर चाहिए ही चाहिए। तो वो आपको देखना कि आपको कौन सा वर्क जो है वो क्या शुरू करना है, क्या प्रोड्यूस करना है सबसे पहले, उसी के अकॉर्डिंग आपने उसकी टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है कि हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, और मैकेनिकल में सारा ऑटोमेटिक टेक्निक इंडस्ट्री आती है हमारी कि मशीनों के द्वारा ही उसमें सारा काम किया जाता है।
तो ये दोनों कनेक्टेड है। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको प्रोड्यूस क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे कि हाउ टू प्रोड्यूस। उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखना, ठीक है। फिर हमारा आता है होम टू प्रोड्यूस। ये भी ज़रूरी है कि सोसाइटी में आपको किन लोगों के लिए प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। पुअर पीपल के लिए करनी है, ठीक है, या फिर रिच पीपल के लिए करनी है, और या फिर मिडिल क्लास के लिए करनी है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डिपेंड आपका सारा जो करता है ना, वो परचेजिंग पावर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि पर्सन की परचेजिंग पावर कितनी है और उसकी इनकम कितनी है। ये बहुत ज़रूरी मैटर करता है। वो इसीलिए क्योंकि आपको किसके लिए प्रोड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप बनाओगे। जैसे रिच के लिए ज़्यादातर क्या होता है, स्टेटस सिंबल एंड लग्जरियस थिंग्स की नीड होती है, उनकी डिज़ायर होती है, उनकी वांट्स होती है। अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो रिच का आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि उसकी परचेजिंग पावर ऑफ कोर्स उसकी ज़्यादा होगी बिकॉज दे आर रिच, है ना, और उनका इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा होगा। तो आपको अपना एक वो लेकर चलना है, गोल लेकर चलना है कि सबसे पहले कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आपको प्रोड्यूस क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है आपने, एंड होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपकी उसमें लागत आएगी, कॉस्ट आएगी, उसके बाद आप उसका मार्जिन निकालोगे, तब जाके आप उसको सेल कर पाओगे, क्योंकि डिमांड अकॉर्डिंग टू द होम टू प्रोड्यूस ही होगी। डिमांड उनके अकॉर्डिंग ही होगी कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पुअर है, रिच है, मिडल है, कैसे हैं, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में मेन था इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्ट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम क्या होती हैं, क्यों पैदा होती हैं, ठीक है, ये है हमारी, और ये ज़्यादातर रहते ही हैं सोसाइटी में। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें इकोनॉमिक्स का यूज़ करके सोसाइटी के लिए अच्छे से रिसोर्सेज को फुलफ़िल करके उनकी जो वांट्स एंड डिज़ायर हैं उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। सेकंड हमारा सेंट्रल इकोनॉमिक्स आता है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा हमारा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एग्जाम में कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है ये कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेसिक इकोनॉमिक एंड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको ले सकते हो। तो आज के लिए हमारे क्लास में इतना ही, और बाकी के लिए हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बिकॉज कोई शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई का, हमारे पास पूरा एक साल होता है। तो उस पूरे साल में हम कंसिस्टेंटली अगर टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे तो जब हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम इतने अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं कि प्रैक्टिकली भी हम अपने माइंड में इमेजिन करके उन चीज़ों को करते हैं, और हमारा बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी होता है, नंबर भी अच्छे आते हैं और हमें नॉलेज भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।